हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीपीएससी, पीसीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं आज फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके आने वाले जो भी रेलवे का एग्ज़ाम फ़िलहाल है उस पर मेरा फोकस है, तो उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देखें और दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। तो चलिए बिना डिले किए हुए प्रश्नों पे आते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। सही आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि इसका कौन सा आंसर सही है और मन में ही सोचिएगा और कमेंट में लिखिएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आंसर इसका नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आप लोग बताएंगे। कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, या तराइन का द्वितीय युद्ध, या दूसरा युद्ध भी बोल सकते हैं, चंदावर का युद्ध। तो सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को युद्ध में पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है जिसमें एक लोकसभा भारत में है उसका विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा स्पीकर। तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लक्षद्वीप, बी में वेनिस, सी में कोचीन और ऑप्शन नंबर डी में सूरत। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। सही ऑप्शन क्या है? कोचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में बताएंगे? सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, या अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा पर्वत चोटी है जो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ है? भारत में। चलिए, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आप लोग बताएंगे। एक ऑप्शन ए में विशाखापट्टनम, बी में मुंबई, सी में पारादीप और ऑप्शन नंबर डी में कांडला। तो चलिए, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना है जो भारत के किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, या महाराष्ट्र। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। तो ये चाहिए। चलिए आप लोग को आंसर दिख गया होगा। तो ये सही आंसर है गुजरात। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में या 1965 में या 1969 या 1972? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है? और हम हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ समय दे रहे हैं सोचने का। और चलिए आंसर बताता हूँ। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पे है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, सेकंड बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। तो कौन सा सही आंसर है? चलिए ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। जो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? कौन सी नदी जो भारतीय मरुस्थल में है? लूनी, ब्यास, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका तो आंसर आप लोगों को शायद इजी क्वेश्चन ये, पर बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देख रहे हैं, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको भारत में उस नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी। चलिए सही आंसर वृद्धगंगा किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH1, NH8, NH44 या NH11? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। तो आंसर है NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? ये तो इजी है, बताइए। लोनार झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? चोकला, पुगल, नाली या मगर? तो ऑप्शन नंबर ए चोकला को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष हुआ था? 2010, 2014, 2018 या 2006? बताएंगे। चलिए आंसर है 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो इजी क्वेश्चन है, फिर भी एग्जामिनर बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी, इन्हीं को व्योमेश चंद बनर्जी भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 19, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? पहला चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या कनिष्क या पुष्यमित्र? किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? अमेरिका, फ्रांस, जापान या सोवियत संघ? तो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। किस देश से लिया मौलिक कर्तव्यों को? सोवियत संघ से लिया गया है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? कांची या तक्षशिला या नालंदा या वल्लभी? तो सही आंसर है नालंदा। आप लोग सभी जानते ही होंगे लमसम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भौगोलिक किन से मानते हैं? भौगोलिक से मानते हैं। यहाँ कुछ एरर हो गया टाइपिंग में। पहला सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक? तो सही आंसर क्या है? सी धन्वंतरी को मानते हैं। चलिए आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? पहला गुप्त वंश, दूसरा कुषाण वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा पाल वंश। कौन वंश से संबंधित है ये? तो गुप्त वंश से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त?
आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासन काल के दौरान भारत आया था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो देखते हैं, सही आंसर है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आज का टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री का या साइंस का मैं लेकर फिर से आऊँगा। तो एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, सब्सक्राइब बढ़ेगा, ज़्यादा दिलचस्पी से और ज़्यादा मन लगाकर और ज़्यादा अच्छे कंटेंट मेहनत करके लाऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे को। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।